दोस्तों जय हिंद। स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। आज के सेशन में बेटा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, इस सेशन में हम बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है और एनडीए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो बिना किसी देरी के चीजों को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर बी के बारे में। सो इफ यू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, if you talk about the electric potential, so what do you mean by electric potential? तो electric potential क्या होता है? जैसे मान लो कोई चार्ज है Q, है ना, तो हर चार्ज का बेटा एक अपना एरिया होता है जहां तक वो प्रभावी होता है, जहां तक वो इफेक्टिव होता है। तो उस एरिया को क्या कहते हैं? उस एरिया को बेटा कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? उस एरिया को हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जहां तक वो इफेक्टिव हो है उसे हम क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज Q से मान लो इनफाइनाइट दूरी पर कोई एक दूसरा चार्ज रखा है और ये चार्ज कैसा है? इस चार्ज को हम बोलेंगे, ये चार्ज है बेटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है बेटा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब आप इन शॉर्ट कह सकते हो +1 कूलम का चार्ज है ना। तो इस +1 कूलम चार्ज को, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज में बात और याद रखना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम बेटा टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम बेटा टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, तो इस चार्ज को, इस +1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाने में, मतलब इस चार्ज को +1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाने में जो बेटा वर्क डन करना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, उस वर्क डन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। उस वर्क डन को हम क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। इस बात को याद रखना। So electric potential at any point is equal to what? Is equal to the work done, जो मैंने अभी बताया, वर्क डन पर पॉजिटिव चार्ज, है ना, पर पॉजिटिव चार्ज मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो वर्क डन करना पड़ा फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफाइनाइट से किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन करना पड़ा उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड W/Q, है ना। तो मैं अक्सर अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी ये बताता हूँ कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई फॉर्मूला है तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा यूनिट वैल्यू को बताती है। किसको बताती है? ये हमेशा बेटा यूनिट वैल्यू को बताती है। ठीक है, ये हमेशा यूनिट वैल्यू को बताती है। मतलब इसका अर्थ 1 है। मतलब अगर W/Q, अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं तो SI यूनिट क्या होगी? इसकी वर्क की क्या होती है? जूल। चार्ज की क्या होती है? कूलम। ठीक है, या इसकी जगह हम लिखते क्या है? इसकी जगह हम लिखते हैं बेटा वोल्ट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, मान लो कहीं पर लिखा है बेटा, मान लो 10 वोल्ट लिखा है, तो इसका मतलब है पर कूलम चार्ज पर काम कितना हो रहा है? 10 जूल हो रहा है। इसका है मतलब, समझ गए कि 1 कूलम चार्ज पर काम कितना हो रहा है? 10 जूल हो रहा है। तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा, चाहे वो किसी भी चैप्टर का फॉर्मूला हो, वो यूनिट वैल्यू को ही बताती है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू हमेशा यूनिट वैल्यू को बताती है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे घर में 220 वोल्ट की बिजली आती है, तो इसका मतलब है 1 कूलम, हर एक कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाने में कितना काम करना पड़ रहा है? 220 जूल काम करना पड़ रहा है। इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं कि हर एक कूलम चार्ज पर जितना वर्क डन हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। और इस 1 कूलम चार्ज को हम क्या कहते हैं? इस 1 कूलम चार्ज को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? टेस्ट चार्ज के नाम से जानते हैं। इस बात को समझ लो आप, इस बात को समझ लो आपकी नैया पार हो गई। ठीक है, आपने नदी को पार कर दिया। ठीक है बेटा, सो दिस इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं और ये फिगर आपको समझाता हूँ। ठीक है, ओके। सो अब मैं इसकी बात करता हूँ। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला पढ़ा W/Q। ठीक है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, SI यूनिट जूल पर कूलम या वोल्ट, डायमेंशन ये ml2 T-3 A-1। ठीक है, तो एक इसकी डायमेंशन होती है करंट की जो डायमेंशन है उसको A से डिनोट करते हैं। ठीक है, बाकी हम जानते हैं V = W/Q है
है ना, W/Q है, ठीक है। W की क्या होती है, जूल होती है। जूल की डायमेंशन याद होनी चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है ना। तो जैसे अगर मैं इसको और ज्यादा डिटेल में दूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन q, ठीक है। तो फोर्स की क्या हो जाएगी, फोर्स की न्यूटन, है ना। फोर्स की डायमेंशन तो याद होगी mLT-2, ठीक है, ये तो याद ही होगी। फोर्स की डायमेंशन m/a होती है ना। डिस्प्लेसमेंट l, डिस्प्लेसमेंट की l, ठीक है। अब Q का मतलब क्या है, इस Q को भी हटा देता हूँ मैं। इस Q की जगह बेटा मैं, इस Q की जगह मैं लिखता हूँ I इंटू टी, I बराबर Q बाई टी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू में T। तो I की डायमेंशन क्या होती है बेटा, I की डायमेंशन होती है A और टाइम की होती है T। I की डायमेंशन A और टाइम की होती है T। तो Q की डायमेंशन A इंटू टी हो जाएगी, AT हो जाएगी, ठीक है। तो साथ में लिख देते हैं इसको बेटा, साथ में लिख देते हैं AT। सॉरी, दिस इज द डायमेंशन ऑफ Q। ये Q की डायमेंशन होगी, ठीक है। सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात है, सॉल्व कर लो। तो M, ये L अंदर जाएगा तो ML स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये T है और ये T-2, T ऊपर जाएगा तो -1 होगा, है ना। T ऊपर जाएगा -1, -2 -1 -3 हो जाएगा, ठीक है। तो T-3 हो गया और ये वाला A ऊपर जाएगा तो A-1। So this is the dimension of what? This is the dimension of electric potential। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायमेंशन को निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये ऐसी चीज बता रहा हूँ जो किताबों में मिस होती है और चीजों को एक जगह हम करके आपको चीजों को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डिस्टेंस r इज गिवन बाय, है ना। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर अगर वो पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वोल्ट होगा, वो क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा, V इज इक्वल टू वॉट। तो V इज इक्वल टू 1/4 देखो वर्क डन, मैं ऐसी प्रूव कर देता हूँ। V बराबर W/Q होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स का फोर्स लिख दिया और डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं R ले रहा हूँ क्योंकि वो डिस्टेंस है, ठीक है। दो पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, वो R है, उसकी R ले लिया। अपॉन में क्यों नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे कौन सा फोर्स लेगा, अगर हम पोटेंशियल पढ़ें तो बेटा कौन सा फोर्स लेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ऑब्वियस सी बात है। तो फोर्स ये मैंने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फोर्स यहाँ पूरा लिखेंगे, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। Q इंटू स्मॉल q, Q1 Q2 जो भी लिखते हैं, Q इंटू स्मॉल q, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा Q है और इंटू में R और अपॉन में ये वाला Q, अपॉन में बड़ा वाला Q, ठीक है। तो Q से Q कट जाएगा, Q से बेटा Q कट जाएगा और अपॉन में R स्क्वायर भी तो है गुलाम्स लॉ में, Q इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर, तो एक R से एक R कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। याद करने की जरूरत नहीं है ना। तो इसे स्मॉल Q लिख देता हूँ कि अगर नीचे स्मॉल Q लिखोगा तो यहाँ कैपिटल Q आएगा, उसमें कंफ्यूज मत होना। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो ये ऐसे प्रूफ हो गया। हालांकि आपने 11th-12th में पूरा डेरिवेशन किया होगा, इसका इंटीग्रेशन मेथड से प्रूव होता है, लेकिन हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना रखे हैं तो उसी से हम प्रूव कर देते हैं ताकि आपको बस चीजें भूले नहीं, आप एक जगह इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकें। सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है भाई, 9 to 10 की पावर 9। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, ठीक है। सो दिस वन। अब देखो हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। तो जो रेट ऑफ चेंज होता है जिसमें पोटेंशियल में डिस्टेंस के साथ, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। मतलब अगर मान लो बेटा डिस्टेंस को x मान लेता हूँ, तो अगर x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो कम होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा कम होता है। x लिखे जैसे बुक्स में वैसे R लेते हैं, तो अगर R की वैल्यू बढ़ाते हैं तो V की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है dV/dr, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को। यूनिट वोल्ट पर मीटर होती है। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है पहले बताओ। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल E। याद रखना इस बात को, कैपिटल E, है ना। इट इज द पर यूनिट, है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, है ना।
तो इसमें भी वही चीज होती है कि 1/4πε0, एक क्यू से एक क्यू कट जाता है तो एक क्यू बचता है, Q/r² होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। ये फॉर्मूला है किसका? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, तो हम इसके बीच में अगर रिलेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू -dV/r। पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dr होता है और ये होता है -dV/dr, बस माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? वो सरफेस जहां पर पोटेंशियल सेम हो। ठीक है, जैसे ये कोई इक्विपोटेंशियल है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 है तो यहाँ का भी 10 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल सेम है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया ना। पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा बेटा? 0। अच्छा, एक चीज और, ये जो मैंने दो फिगर यहाँ पे बताई हैं, जैसे एक इस पेज पर फिगर आपको दिख रही होगी यहाँ पर, तो अगर आपको नेगेटिव फील्ड को डिनोट करना है तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन होती है वो नेगेटिव के तरफ आती है। नेगेटिव फील्ड को दिखाना है तो अंदर की तरफ होंगी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, और पॉजिटिव फील्ड से बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाती है ना। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है इस तरीके से। समझ लो बात को इस चीज को। ठीक है, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? जहां पे पोटेंशियल बेटा सेम हो। एक वैसे तो ये इमेजिनरी सरफेस है joining the point of same potential in an electrical field, है ना। इसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में सेम पोटेंशियल के पॉइंट को ज्वाइन करना। सो वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। यही मैंने अभी बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है बेटा मे बी प्लेनर, कैसा भी हो सकता है, क्योंकि वैसे भी ये इमेजिनरी सरफेस है, प्लेनर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लेकिन जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है कैन नेवर बी पॉइंट साइज। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, इक्विपोटेंशियल का जो शेप है, सरफेस का जो शेप है, प्लेनर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लेकिन पॉइंट साइज नहीं होगा। पॉइंट साइज छोड़कर सब कुछ हो सकता है, टेंशन ना लो। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल। अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं कि किस चार्ज की वजह से शेप कैसा बनेगा, तो जैसे हम वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट वगैरह पढ़ते हैं कि लाइन है, लाइन वेव फ्रंट है तो कैसा बनेगा, इस टाइप से। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि पॉइंट चार्ज अगर होगा बेटा, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो स्फेरिकल बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से प्लेनर है ना, आर प्लेनर कब बनेगा? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक है बेटा, लाइन चार्ज की वजह से जो है वो कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 3 पॉइंट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी जो आपको यहाँ पे चीजें देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इसमें कुछ चीजें आपको याद करनी होती है। ठीक है बेटा, सो इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम इस तरह से इलेक्ट्रिकल लाइंस इस तरह से शो होंगी, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिकल लाइंस इस तरह से शो होती है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन इलेक्ट्रिकल फील्ड एट विच अ पॉजिटिव चार्ज विल मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो, है ना। जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करता है अगर वो यह करने के लिए फ्री हो। इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स जो है, अभी मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव ऑन करती है। कहां से कहां मूव करती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव से बाहर की तरफ का रास्ता दिखाया गया है। इसमें जो रास्ता है पॉजिटिव से बाहर की तरफ और नेगेटिव की तरफ, अगर मैं इन लाइंस को जोड़ दूं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो जो जैसे ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, मान लो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो इसमें जो टेंजेंट, अगर इस तरीके से दूसरे कलर लेते हैं, इस तरीके से मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है। तो कभी भी दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। जैसे एक ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है और एक ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है, ये कट नहीं कर सकती। ऐसा कट करेंगी तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर हो जाएगी और इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो डायरेक्शन है एक पॉइंट पर दो नहीं हो सकती है, इट इज नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए कहते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सो दिस वन
ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है जैसे दीज आर द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, किसी भी पर्टिकुलर एरिया से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पास हो रही है ना, जितना भी नंबर, जैसे मान लो इतना बड़ा एरिया है हमारे पास, इस एरिया से 1000 इलेक्ट्रिकल लाइन पास हो रही है, तो इसे हम कहेंगे आपका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स 1000 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ओवर एन एरिया इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन क्रॉसिंग दिस एरिया, है ना। तो किसी एरिया से जितने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन पास हो रही हैं उसे हम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कहते हैं। सिंपल सी बात, कोई बकवास नहीं। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, है ना, स्मॉल एरिया एलिमेंट के इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हमने यहाँ पे ds लिया, ठीक है। तो तो एरिया जो है, एरिया एलिमेंट ds लिया है ना, एरिया एलिमेंट, तो फाई इज इक्वल टू व्हाट? E डॉट ds, ठीक है। यहाँ पे E इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड ds इज द एरिया वेक्टर, ठीक है। ऐसा यूनिट दिस वन होगी, ठीक है। सो यहाँ पे एक और बात समझे, यहाँ पे देखो बेटा डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, आप समझदार हैं सारे, ठीक है। यहाँ पे बेटा डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्वांटिटी को कैसा बनाता है? हमेशा स्केलर बनाता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज अ स्केलर प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आपने ये पढ़ा होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी तो ये अप्लाई कर सकते हैं, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे E की वैल्यू को भी एलिमिनेट कर दो। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है बेटा फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन I स्क्वायर भी आ सकता है इनटू S is what? S is the area of that and the cos theta, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसकी असाइनमेंट भी निकाल सकते हैं। तो बस आप इतना याद रखो, E S cos theta, और जहां पे डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि एनडीए में जो क्वेश्चन आते हैं बेटा थ्योरेटिकल आते हैं, ठीक है। एंड इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एयरफोर्स आल्सो, एयरफोर्स एक्स ग्रुप आल्सो, ठीक है बेटा। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दैट, ठीक है। सो दिस इज एंड ऑफ द टॉपिक एंड आवर टुडेज लेक्चर, ठीक है। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। सो नाउ टेक योर टाइम एंड जय हिंद दोस्तों।